हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल में। अगर इस वीडियो के माध्यम से आप चैनल में नए जुड़े हैं तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। साथ ही साथ नीचे एक बेल नोटिफिकेशन है, इसको जरूर हिट कर दीजिए ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए इसी के साथ हम लोग आज का रिएक्शन वीडियो स्टार्ट करते हैं। आई होप कि आप लोगों को वीडियो पसंद आए और कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके अपने पॉइंट ऑफ व्यू, अपने ओपिनियन जरूर शेयर कीजिएगा। सो गाइज, मैंने जस्ट अभी कुछ देर पहले ही जनाब का व्लॉग देखा है और ये व्लॉग मैं नाइट में ही शूट कर रही हूँ एज़ पर माई शेड्यूल। मेरी मोस्ट ऑफ द ऑडियंस ये बात जानती है कि मेरी जो वीडियो आती है सुबह मॉर्निंग में 11 बजे, वो मेरी नाइट में ही शूट होके आती है। तो जस्ट अभी मैंने जनाब का व्लॉग देखा। व्लॉग देखने के बाद थोड़ा सा मुझे शॉक लगा क्योंकि पिछले 5-6 दिन से इनकी पूरी फैमिली सोशल मीडिया से काइंड ऑफ डिसअपियर थी और इसी के चलते हुए बहुत सारे कमेंट्स मैं भी पर्सनली रिसीव कर रही थी और बहुत सारे लोग प्रिडिक्शन और एज्यूम कर रहे थे कि शायद घर में गुड न्यूज़ आई होगी या हो सकता है कि जो साहिबा है उनकी डिलीवरी हो गई हो और इसीलिए घर के सभी फैमिली मेम्बर्स जो हैं वो सोशल मीडिया से गायब हैं। क्योंकि डेज ही कुछ ऐसे चल रहे हैं, लास्ट टाइम चल रहा है साहिबा का, तो एक यही प्रिडिक्शन लगाई जा सकती है। बट जब आज जनाब का व्लॉग आया तो आई वॉज इक्वली शॉक्ड कि ऐसा तो किसी ने प्रिडिक्ट भी नहीं किया था जिस तरीके से आज वीडियो व्लॉग सामने आया। नो डाउट शक्ल से ही जनाब काफ़ी डिसअपॉइंट लग रहे थे, काफ़ी परेशान लग रहे थे। और जब एक इंसान नेचुरल या रियलिटी में कुछ चीज़ें फेस कर रहा होता है तो जो उसका फेस होता है ना, वो हर चीज़ का आईना होता है। वेदर सामने वाला बंदा सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है, ये आप उसकी फेशियल एक्सप्रेशन से या ये बोलिए उसकी बॉडी लैंग्वेज से कहीं ना कहीं जज कर पाते हैं। अगर आप उस इंसान को रोज़ एवरीडे देखते हो और इनके व्लॉगिंग के माध्यम से कहीं ना कहीं हम लोग इनकी डेली व्लॉगिंग देखते हैं तो कब ये झूठ बोलते हैं कब ये सच बोलते हैं, हमारे लिए बहुत ईजी हो जाता है इस चीज़ को जज करना। उनका इस वीडियो के बाद मैं डेफिनेटली ये नहीं बोलूँगी कि वो झूठ बोल रहे हैं इस बार, क्योंकि उनकी जो परेशानी थी वो देख के समझ में आ रहा था, बॉडी लैंग्वेज देख के कि डेफिनेटली कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं। तो व्लॉग का टाइटल कुछ इसी तरीके से था कि आप प्रेयर कीजिए। बट जब वो टाइटल और थंबनेल आया तो सबसे पहले मेरा जो ध्यान है वो सीधा सीधा साहिबा की तरफ ही गया, क्योंकि मैडम की तरफ तो जाने का मतलब ही नहीं था ना, कभी ऐसा सोचा भी नहीं था, ना ही उन्होंने कभी ऐसा बताया कि वो किसी चीज़ से सफ़र कर रहे हैं या उन्हें किसी चीज़ का बुखार, सर्दी, जुकाम, तबीयत खराब, मतलब कुछ भी ऐसे नहीं थे। तो पहला जो था वो सीधा सीधा साहिबा की तरफ ही गया और जैसे ही जनाब ने बोलना शुरू किया तो उसके बाद भी मेरा यहाँ से, मतलब कहते हैं ना, थोड़ा सा वरिड इंसान हो जाता है कि अच्छी न्यूज़ नहीं है, बैड न्यूज़ है घर में, कुछ इस तरीके से उन्होंने अपना व्लॉग का शुरुआत किया। तो मेरा फर्स्ट थॉट जो है वो सीधा सीधा साहिबा की तरफ ही गया। बट थैंकफुली शी इज़ फाइन। लास्ट 6 डेज से साहिबा के भी व्लॉग नहीं आ रहे हैं और इस बीच में ये भी काफ़ी ज़्यादा अफवाह फैल रही थी कि उनका बेबी बॉय हो गया है, कुछ कह रहे थे कि बेबी गर्ल हो गया है। बट ऐसा फ़िलहाल कुछ भी नहीं है और उसके बारे में भी जनाब ने अपडेट दी है कि शी इज़ फाइन फॉर नाउ। अभी वो बिल्कुल ठीक है और उनके लास्ट डेज ही चल रहे हैं, तो मतलब आजकल में कुछ ना कुछ गुड न्यूज़ जो है उसकी साइड से सुनने को मिल जाएगी। बट जो बात दीपिका के लिए सामने आई है वो एक्चुअली शॉकिंग है, क्योंकि मैडम के लिए ऐसा हमने सोचा नहीं था। जिस तरीके से जनाब ने मैडम की हेल्थ कंडीशन के बारे में बताया, उनके हिसाब से जो मैडम है उनको लीवर के आसपास में ट्यूमर डायग्नोज हुआ है और ये ट्यूमर छोटा मोटा नहीं है। जिस तरीके का उन्होंने साइज़ बताया कि टेनिस बॉल के साइज़ का ये ट्यूमर है, तो अपने आप में काफ़ी बड़ा है, छोटा मोटा नहीं बोलेंगे। और जिस तरीके से डायग्नोज हुई ये डिज़ीज़, वो इनके पापा के बर्थडे के टाइम पे, पापा के बर्थडे का व्लॉग अभी तक नहीं आया है, तो उन्होंने बताया कि उसी दिन से ये चीज़ डायग्नोज हुई, क्योंकि पेट में दर्द इनके उस दिन से शुरू हुआ। तो पापा के बर्थडे का व्लॉग नहीं आया था, लेकिन अगर आप लोगों को याद होगा तो जिस दिन इन्होंने इंस्टाग्राम पे Q&A किया था उस दिन ये अपने पापा के बर्थडे से ही आ रहे थे। वो इसीलिए क्योंकि सेम शर्ट थी जो पापा के बर्थडे का फोटो इन्होंने शेयर किया है। होटल में, रेस्टोरेंट में जो शर्ट इन्होंने पहनी है वही शर्ट इन्होंने ड्यूरिंग द Q&A राउंड में पहनी हुई थी। और उस वक्त पे इन्होंने पीछे मैडम से पूछा भी था कि मेरे व्लॉग ना आने का रीज़न तो ये है, बट तुम्हारे व्लॉग क्यों नहीं आ रहे हैं। तो दैट मीन्स कि तब तक उसकी तबीयत ठीक थी, क्योंकि तब तक दोनों के चेहरे पे ऐसे कोई चिंता वाला विषय नहीं बना हुआ था।
हो सकता है कि घर पहुंचने के बाद जो है सिम्टम्स आने शुरू हुए हों। तो उन्होंने यही बताया था कि इनिशियल सिम्टम ये थे कि उनके स्टमक एक शुरू हो गया था, पेट में दर्द हो रहा था। तो हमने यही कंसिडर किया कि ये गैस का दर्द होगा या फिर XYZ कुछ डाइजेशन इशू की वजह से हो रहा होगा। बट उन्होंने जो है नॉर्मल एंटीबायोटिक वगैरह कोर्स करके वो दर्द दब गया था, लेकिन उसके बाद वो दर्द वापस से हुआ। और जब वो दर्द वापस से हुआ उसके बाद वो लोग डॉक्टर के पास गए, तो डॉक्टर ने कुछ टेस्ट कराए, ब्लड टेस्ट कराया। ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट थोड़ा सा डाइसी आई। उसके बाद डॉक्टर ने जो है उनका सिटी स्कैन किया, तो सिटी स्कैन में उनके लीवर के आसपास के एरिया में उनको ट्यूमर डायग्नोज हुआ है। और रही बात कैंसर की, तो यस उन्होंने बोला कि इससे रिलेटेड भी कुछ टेस्ट हुए हैं एंड बाय ग्रेस ऑफ गॉड अभी तक जो टेस्ट आए हैं टिल डेट, उनमें से अभी ऐसा कोई भी कैंसरस सिम्टम नहीं आया है। एज पर माई नॉलेज, बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन जितना मैंने सुना है उतना मैंने यही सुना है कि ट्यूमर के जो सेल्स होते हैं वो कैंसरस नहीं होते हैं, बट ट्यूमर को निकालना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर ट्यूमर टाइम पे नहीं निकले तो वो ज़रूर लेटर ऑन स्टेज पे जाके कैंसरस हो सकता है, अगर वो टाइम पे नहीं निकला। तो अगर वो ऑपरेट होता है और वो निकल जाता है तो वो ट्यूमर भी लैब में जाएगा और उसकी भी जांच होगी कि इसके अंदर कोई ऐसा टिश्यू या कोई ऐसा सेल तो नहीं है जो कैंसरस हो सकता है। और इसके लिए डॉक्टर फिर अगले काफ़ी समय तक पेशेंट को मॉनिटर करते रहते हैं सर्जरी के बाद भी, क्योंकि ये कुछ सेल्स ही होते हैं जो कब डेवलप हो जाएं यू नेवर नो। बट अभी तक जो टेस्ट बताए हैं अकॉर्डिंग टू जनाब, उसमें ऐसा कैंसरस वाली सिचुएशन नहीं है। फिलहाल फर्दर टेस्ट के लिए वो लोग बोले कोकिलाबेन हॉस्पिटल में वो लोग जाएंगे जहाँ पे लिवर स्पेशलिस्ट है, और वहाँ पे उनके फर्दर के कुछ टेस्ट हैं जो होंगे, और उसके बाद ही उनको आगे का पता चलेगा। और सर्जरी करानी ऑफ कोर्स इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो साइज़ जनाब ने बताया है वो छोटा मोटा साइज़ नहीं है, वो काफ़ी बड़ा साइज़ है, मतलब एक टेनिस बॉल का उन्होंने साइज़ बताया है। तो वो बहुत रिस्की हो सकता है, डेंजरस हो सकता है लेटर ऑन स्टेज पे। तो ऐसी चीज़ का एज सून एज पॉसिबल सर्जरी होनी बहुत ज़रूरी होती है। साथ में उन्होंने अपना कंसर्न बताया है, वो है बेबी को लेके। एंड आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड कि जिन माओं के छोटे बच्चे होते हैं ना, वो माएँ अक्सर अपना पेन और अपनी तकलीफ और ये डॉक्टर विजिट्स इसीलिए कॉम्प्रोमाइज़ कर देती है, क्योंकि वो अपने बच्चों के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहती कि बच्चों के फीड में, अगर कोई बच्चा मदर फीड पे है तो उसकी फीड में बच्चे को कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़े। तो सबसे पहला थॉट जो है ना, वो माइंड में यही आता है कि मेरे बिना बच्चा कैसा रहेगा। और जो बच्चा कंप्लीटली अपनी मम्मा पे डिपेंड हो और मदर फीड पे हो, उन बच्चों के लिए एक्चुअली प्रॉब्लम हो जाती है। और ये चीज़ हमसे छुपी भी नहीं है कि वो बहुत ज़्यादा ही जो है अपने बच्चे के साथ बहुत ज़्यादा पॉजेसिव भी है, बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व भी है, और हमेशा जो उनका बच्चा है वो भी अपनी माँ के साथ और अपनी नानी के साथ ही कंफर्टेबल होता है। नानी के साथ अक्सर वो ज़्यादा रहता है, बट एक माँ की ज़रूरत बच्चे को हमेशा होती है। नानी के साथ वो खेलता ज़रूर है, लेकिन अपनी माँ के अराउंड सराउंडिंग में ही खेलता है ना। और जितना हमने देखा है उसका किसी और के साथ ऐसा कोई बॉन्ड भी नहीं है, ऐसा क्लोजनेस भी नहीं है। इनफैक्ट अपने पापा के साथ भी ऐसी क्लोजनेस नहीं है कि मैडम के बिहाफ में वो अपने पापा के साथ जो है खुश हो जाए। प्लस अगर वो मदर फीड में है तो ये अगेन एक बहुत बड़ा चैलेंज है बच्चे के लिए भी, कि जो बच्चे मदर फीड पे होते हैं वो सोते हुए उन्हें मदर फीड चाहिए ही चाहिए होती है, नाइट में वो कभी भी जगते हैं तब उन्हें चाहिए होती है, और एकदम से वो मदर फीड का रिप्लेसमेंट भी नहीं लेते हैं। इसके लिए उनको बहुत पहले से प्रिपेयर करना पड़ता है। और जैसे कि उन्होंने बताया कि सर्जरी अब करनी पड़ेगी, और अब ये लोग कोशिश कर रहे हैं, तो बच्चा इतनी जल्दी से चीज़ें जो है वो एक्सेप्ट भी नहीं करेगा, उसको एक्सेप्ट करने में प्रॉब्लम भी होगी। तो आई कम्प्लीटली अंडरस्टैंड कि इस समय पे बीइंग अ मदर मैडम के दिलो दिमाग में क्या चल रहा होगा, वो कितनी कंसर्न होंगी, वो अपनी हेल्थ इशू से ज़्यादा इस चीज़ के लिए कंसर्न होंगी कि बच्चा उनके बिना कैसा रहेगा। यहाँ पे मैं बोलूँगी कि जिस समय पे ये सारी इनकी मदरहुड जर्नी चल रही है, बहुत बार लोगों ने इस चीज़ पे क्रिटिसाइज़ भी किया, लेकिन उस समय
इन लोगों को क्रिटिसिज्म ऐसा लगता है कि हमें उल्टा सीधा बोल रहे हैं, जाने हमारे हेटर्स हैं, हमें पसंद नहीं करते। तो कई बार लोग ये चीज़ बोलते थे कि घर में एक हेल्पर रखो, एक नैनी रखो, ऑल टाइम जो ये मैडम है यही ऐसी बनी रहती हैं। बाकी के भी सेलिब्रिटीज़ हैं जो इनके साथ के हैं, जिनके बच्चे नैनीज़ के साथ भी उतने ही कंफर्टेबल हैं और उनकी मम्मा काम भी कर रही हैं बाहर टीवी इंडस्ट्री में, आगे अपना काम भी रिज्यूम कर रही हैं, अब बच्चे घर पे भी हैं। तो फिर जब आप एक सेलिब्रिटी हो और आप एक ऐसे प्रोफेशन से जुड़े हो जिस प्रोफेशन में आपको कभी भी काम के लिए भी जाना पड़ता है, तो इस तरीके से अपने बच्चों को भी प्रिपेयर करके रखना चाहिए। ऑलमोस्ट इनका बेटा 2 साल का होने वाला है और उसके बाद भी इन्होंने कभी भी उसको जो है माँ से अलग रह के चीज़ें नहीं सिखाई और नहीं उसे रहने दिया। अब उसको एक्चुअली कौन देखेगा, है ना? इसीलिए बोलते हैं इस सिचुएशन पे ही कि वक्त समय किसी ने भी नहीं देखा और उस समय का ऑल्टरनेट आपके पास हमेशा होना चाहिए। बुरा लग रहा है जान के, सुन के, और सबसे ज़्यादा बुरा एक्चुअली बच्चे के लिए लग रहा है क्योंकि उसके लिए ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक होने वाली है, बहुत क्रैंकी होने वाला है। और जिस तरीके से मैडम उसके लिए बहुत ओवर पॉसेसिव है, आई थिंक वो कभी उसका एक छोटा सा रोना भी बर्दाश्त नहीं कर पाती। और जब वो अपनी माँ को मिस करते हुए उसकी एक क्या बोलते हैं ना, फील के लिए वो रोएगा, तो डेफिनेटली वहाँ पे जो है मैडम का भी मन नहीं लगेगा। बट कोई बात नहीं, सिचुएशन हर चीज़ से डील करना सिखा देती है। ऊपर वाला अगर कोई दुख, कोई परेशानी देता है तो उससे लड़ने का रास्ता भी दिखाता है। और मासूम बच्चे तो वैसे भी भगवान का ही रूप होते हैं, भगवान उनको इतना दर्द, इतनी तकलीफ नहीं देगा। कुछ ना कुछ चीज़ हो जाएंगी, कुछ ना कुछ चीज़ें सल्यूशन कुछ ना कुछ निकल जाएगा। यहाँ पे उन्होंने एक और चीज़ बोला कि हमने डॉक्टर से कंसल्टेशन लिया है इस चीज़ के लिए कि उसको फार्मूला वगैरह हम लोग इंट्रोड्यूस कर दें तो वो फार्मूला ले लेगा। बट आई थिंक अब 1 साल से ऊपर हो गया है, एंड 1 साल से ऊपर जब बच्चा हो जाता है तो उसका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो थोड़ा सा मैच्योर हो जाता है, तो वो काऊ मिल्क डाइजेस्ट कर पाता है जब वो सॉलिड्स में आ जाता है। तो काऊ मिल्क भी एक अच्छा ऑप्शन है। प्लस आप मदर फीड को भी स्टोर करके रख सकते हो। अगर उसको मदर फीड की ही आदत है, वो फॉर्मूला नहीं ले पा रहा है या उसको फॉर्मूला का टेस्ट समझ में नहीं आ रहा है, तो आप मदर फीड को भी स्टोर करके रख सकते हो। और बाकी ऑप्शंस काफ़ी सारे अवेलेबल होते हैं, डॉक्टर के कंसल्टेशन में डेफिनेटली इन लोगों को मिल ही जाएगा। फ़िलहाल जिस तरीके से जनाब ने आज सबसे रिक्वेस्ट करी है कि मैडम की हेल्थ के लिए सबके सब प्रे करें, भले ही कोई हमें पसंद करता हो, ना पसंद करता हो, कोई हमें हमारा दुश्मन हो या कोई हमारा दोस्त। तो मुझे ऐसा लगता है सोशल मीडिया पे कोई किसी का दुश्मन नहीं होता, जस्ट कि आपकी कुछ ऐसी कंटेंट आता है सामने जिसे देख के सामने वालों को वो चीज़ें अच्छी नहीं लगती, क्योंकि हमेशा से इस फैमिली ने ऐसी चीज़ें करी हैं जिसके बाद कभी ना कभी इन पे से विश्वास डगमगाता है। बट इसका मतलब हेट नहीं होता। कोई भी इतना इंसानियत ख़त्म करके नहीं बैठा है कि वो किसी को इस हालत में भी कर्ज दे या इस हालत में भी किसी से नफरत के लिए। डेफिनेटली सुख में किसी के साथ पार्टिसिपेट करो या ना करो, बट दुख में उसके लिए दुआएं ज़रूर कर लेनी चाहिए। और बिल्कुल बेस्ट विशेज़ हैं मेरी साइड से कि जल्दी से जल्दी जो है मैडम वो इस चीज़ से फाइट करके सामने आए और ऐसा कुछ भी ना निकले, जिस तरीके के थॉट्स आ रहे होंगे उनके माइंड में ऐसा कुछ भी ना निकले और उनकी सर्जरी जो है वो सक्सेसफुल हो जाए। प्लस मैं एक चीज़ और नोटिस कर रही थी कि कमेंट सेक्शन में कुछ लोग यहाँ पे साहिबा को भी टारगेट कर रहे हैं कि भाभी की ऐसी कंडीशन है और ये जो साहिबा है वो ये है, वो ऐसी है, वो वैसी है। तो मुझे सिर्फ यहाँ पे एक चीज़ समझ में नहीं आई कि 6 दिन से व्लॉग तो साहिबा के भी नहीं आ रहे हैं, 6 दिन से व्लॉग उसके भी नहीं आ रहे। अगर हम करें बात इंस्टाग्राम की, तो इंस्टाग्राम पे भी वो लास्ट में कब एक्टिव थी आप ये चीज़ें भी देख सकते हैं। प्लस ये जो सोशल प्लेटफॉर्म होते हैं यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो प्री स्केड्यूल की भी जाती हैं, है ना। दूसरी बात ये कि जिस दिन उनको ये चीज़ पता चली सेम डे उनका डायग्नोज नहीं हुआ। उन्होंने पहले इसको एक नॉर्मल स्टमक एक ही कंसिडर किया था, उसके बाद टेस्ट हुए होंगे, टेस्ट की कुछ रिपोर्ट्स आई होंगी। जब रिपोर्ट्स उनके हाथ में आई होगी तब फाइनली फैमिली को ये पता चला होगा कि नहीं ये कोई सीरियस इशू है। उससे पहले सबने एक नॉर्मल पेट दर्द ही कंसिडर किया था। इस बीच में जनाब की खुद एक चश्मे की स्टोरी आई थी, है ना। तो उसमें फिर साहिबा को टारगेट करने वाली कोई भी बात नहीं, क्योंकि वो भी इस समय पे
ज़िंदगी के एक ऐसे पड़ाव पे है कि उसके लिए भी स्ट्रेस ठीक नहीं है। उसकी पहली प्रेगनेंसी भी किस तरीके से हुई थी, मिसकैरेज किसी से छुपा हुआ नहीं है। और दोबारा भगवान ने अगर उसकी गोद भरी है, तो हम यही चाहेंगे कि स्ट्रेस फ्री होके वो अपनी इस जर्नी को कंप्लीट करे और अच्छे से उसकी डिलीवरी हो जाए। आप लोगों ने नोटिस किया होगा, जिस दिन से साहिबा प्रेग्नेंट हुई है, मैंने बिल्कुल कोई भी रिएक्शन वीडियो साहिबा के लिए बिल्कुल भी नहीं बनाई, एक भी नहीं बनाई, ना अच्छी ना बुरी, क्योंकि इस मदरहुड जर्नी को बहुत अच्छे से हम लोग समझते हैं, फील भी कर सकते हैं। और एक औरत के लिए इस समय पे स्ट्रेस लेना कितना हानिकारक हो सकता है, इस चीज़ को भी समझ सकते हैं। तो इसीलिए भी मैंने उस पर बिल्कुल बात नहीं करी थी। लेकिन अब मैंने जब देखा, क्योंकि ये अक्सर होता है कि अगर मैडम के साथ कुछ भी चीज़ होती है अप एंड डाउन, तो वहाँ पे सीधा सीधा कंपैरिजन या ब्लेम किया जाता है साहिबा को। बट एट दिस सिचुएशन 6 दिन से उसके खुद के भी व्लॉग नहीं आए हैं, और किसी भी चीज़ की सीरियसनेस हमें बाद में धीरे धीरे ही पता चलती है, उससे पहले नहीं पता चलती जब तक हमें डॉक्टर की तरफ से चीज़ें क्लियर ना हो जाएं। तो जो सिचुएशन इस समय पे मैडम के साथ हुई है, उसमें किसी की कोई भी गलती नहीं है। एंड डेफिनेटली सारा का सारा परिवार परेशान होगा। हैं तो ये एक जॉइंट ही फैमिली, ऊपर नीचे ही रहते हैं, एक दूसरे के सुख दुख में खड़े भी रहते हैं, चाहे एक दूसरे से इनका कितना कोल्ड वॉर हो रहा हो या फिर एक दूसरे से इनके रियल रिलेशनशिप कैसे हों, बट सुख दुख में तो एक साथ ही खड़े होते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि 2 सिचुएशन एक साथ आन पड़ी है फैमिली पे। एक तरफ मैडम का ये डायग्नोज हो जाना, और सेम टाइम पे जो है साहिबा का डिलीवरी का टाइम आ जाना। तो ये न्यूज़ सुनने के बाद उसको भी वहाँ पे स्ट्रेस हो रहा होगा, जो कि अगेन उसके लिए भी ठीक नहीं है। प्लस बच्चे की भी एक अलग स्ट्रेस है जो कि पूरी फैमिली को हो रहा होगा। तो आई प्रे कि ये स्ट्रेस इनकी फैमिली से जल्दी से निकल जाए, और साहिबा की भी जो मदरहुड जर्नी है वो जल्दी से स्टार्ट हो जाए, और स्मूथली उसका भी डिलीवरी का प्रोसेस पूरा हो जाए। इसी के साथ ये रिएक्शन वीडियो मैं यहाँ पे एंड करती हूँ। आई होप कि आप सबको पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में बिना किसी बोलते हैं ना घृणा, द्वेष, हेट को छोड़ के इस समय पे एक्चुअली अगर हमारी एक प्रेयर किसी के जीवन में काम कर सकती है, तो हम इतना ज़रूर कर सकते हैं कि इंसान होने के नाते सामने वाला चाहे XYZ कैसा हो, लेकिन हमें अपनी इंसानियत पे ध्यान देना चाहिए। तो डेफिनेटली आप लोग कमेंट सेक्शन में उनकी हेल्थ के लिए प्रे ज़रूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून।